देखिए, मुख्य तौर पे तो रामपुर में जो हरदीप जो मुख्य गवाह थे लखीमपुर के उस हत्या के विषय पे, जिनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, मैं उनसे उनके परिजनों से मिलने आया हूँ। साथ ही यहाँ आजम खान जी जो बहुत सीनियर नेता हैं, रिस्पेक्टेड नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जिस परिवार के ताल्लुकात मेरे परिवार से 3 पीढ़ी के हैं, आज मैं उनके परिजनों से, अब्दुल्ला से और उनकी माताजी से मिल के आया। अभी जिस तरह से आप गठबंधन में भी शामिल थे, अभी जिस तरह से विवादित बयान है अखिलेश यादव को लेकर समर्थकों ने दिए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये इतनी दूरी क्यों, किस बात को लेकर है? ये तो लोकतंत्र में होता है, अलग अलग राय होती हैं, एक दल में भी अलग अलग राय हो सकती है और आंतरिक लोकतंत्र का यही प्रमाण होता है कि एक आज़ादी मिलनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। जब कोई हार हुई है उसके बाद उसकी समीक्षाएं भी हो रही हैं, हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ क्या कमियां हुई, कैसे उनको हम दूर करें, ताकि जो अगला पड़ाव होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, किसान और गरीब की सेवा करने के लिए हम बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएं। जैन जी, अभी जिस तरह से उनकी पार्टी के तमाम सारे लोगों ने अपने काफी दर्द बयां किए हैं, चाहे पत्र के माध्यम से चाहे जुबान के माध्यम से, तो मेरे लिए कुछ कहना उस पर औचित्य नहीं होगा। वो उनके दल का से आपकी भी मुलाकात होती रहती है, वो जेल में मिलने अभी तक वहां नहीं गए और आप लोग भी नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी और नेता के पक्ष को यहाँ नहीं रख सकता, ना ही कोई सफाई देने आया हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी संवेदनाएं इस परिवार के साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह जी आजम साहब का बहुत इज्जत करते थे और हम सबकी इच्छा है कि जिस तरह से वो प्रताड़ित किया गया है इस परिवार को, ये लोग हिम्मत वाले हैं, ये लड़ते रहें। तो अभी आज क्या वजह है कि जो आप पिछली दफा भी अभी चुनाव हुआ था रामपुर आए थे, आज जो है आए हैं, पिछली बार क्यों नहीं आए थे? क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मुलाकात यही भी, उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उनको उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जब जजमेंट उनके बेल का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, कई महीनों से सुनवाई उस पर जो जिस तरह से होनी चाहिए तीव्र गति से नहीं हो पा रही है, तो ये एक निराशाएं हैं। लेकिन वहीं मैंने अब्दुल्ला से बात की, मैंने महसूस किया कि बहुत कम उम्र में एक अच्छे मनोबल वाले एक जनप्रतिनिधि जनता को मिले हैं, हिम्मत वाले हैं और इनका जज्बा है कि लड़ते रहेंगे। मौजूदा सरकार के बुलडोजर पे क्या कहना चाहेंगे? ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इसका कोई कानून में कोई आधार नहीं, अमानवीय है। आप ये सोचिए, अगर कोई किसी ने कोई क्राइम भी किया है, कोई अपराधी भी है, तो उसको भी सिस्टम के तहत उसको सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई का हक उसका भी है। सर, आप रामपुर आए हैं, अब्दुल्ला यादव साहब से नाराज है और आपकी पार्टी में भी जो है नहीं, हमारी अच्छी वातावरण में बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हमने करी है, प्रेम की बातें करी हैं आपस में, आगे कैसे हम लोग साथ चलें, सुधार कैसे होगा, इस टॉपिक पे कोई बात हुई क्या नाराजगी वाले पहलू पे? मैंने आपको बताया कि उनकी नाराजगी सिस्टम से है। वो चाहते थे कि जो न्याय उनको मिलना चाहिए था उसको इनको वंचित रखा गया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी से कोई नाराजगी नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उस पर कोई सफाई मेरा देना उचित। अच्छा, आप जाएंगे आजम खान साहब से जेल में मिलने के लिए? क्या है, लेकिन वो जेल के अंदर। सर, आपकी पार्टी के कुछ नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं, मुस्लिम जो मसले हैं आपने भी नजरअंदाज किए, ऐसा आरोप लगाए। कहीं भी कोई गरीब के साथ अत्याचार होगा मैं बोलूंगा। सीतापुर में एक बदतमीज ने जब बयान दिया तो मैं बोला, उस पर ट्वीट मैंने किया। और मुजफ्फरनगर में राजपाल बालियान हमारे विधायक हैं, उन्होंने बोला। हमने न्योता दिया है आजम को, इस बारे में कुछ आप बताइए। नहीं, मैं नहीं समझता कि उस न्योते पे मैं कुछ कह सकता। सर, मंदिर के लाउड स्पीकर पे क्या कहना लाउड स्पीकर में सियासत चल रही है? देखिए, सियासत तो किस ओर चल रही है आप देख रहे हो। हर त्योहार को एक खराब वातावरण में उसको तब्दील कर दिया गया है। जो त्योहार आपस में मनाने के होते थे, जो भाईचारा बनाए रखने के लिए तो त्योहार होते थे, एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले में जाके मिठाई बांटते थे, आज तलवार लेके जा रहे हैं। नौजवानों को भी सोचना चाहिए, नौजवानों की कितनी समस्याएं हैं जहां कोई सुनवाई नौजवानों की नहीं हो रही, सेना में भर्ती नहीं हो रही और सभी सरकारी व्यवस्थाएं चौपट हैं, महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है। इन सवालों को लेकर नौजवानों को सड़क पर आना चाहिए। अच्छा जैन जी, जो लोग अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहा है, आप उनके साथ हैं? कौन विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं। जो पार्टी के नेता हैं विपक्ष में ये विरोध नहीं होता,
ये निराशा होती है और निराशा को दूर करके फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद।